नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। फरीदाबाद सिद्ध पीठ हनुमान मंदिर NIT 2 में 22 जनवरी को श्री राम रथ यात्रा निकाले जाने के उपलक्ष्य में राजन मुथरेजा भाजपा नेता के द्वारा की गई प्रेस वार्ता। राजन मुथरेजा प्रेस वार्ता के दौरान बताया रोड मैप और सभी तरह की जानकारी दी। क्या कहा राजन मुथरेजा ने, देखे पूरी खबर। इसके अंदर मुख्य अतिथि इसमें कौन रहेंगे? इसमें श्री राम। अच्छा, मुख्य अतिथि श्री राम, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल जितने भी स्थानीय विधायक मंत्रीगण सब न्योता तो सबको दिया होगा, सबको आमंत्रण दिया है, जो हैं और जो पूछ नहीं रहे हैं उनको भी दिया है। तो CM साहब को भी न्योता भेजा आपने क्या? नहीं, CM साहब का शायद शेड्यूल थोड़ा सा उस दिन बिजी है, तो हमने उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। तो ये यात्रा जो है यहाँ पे स्थानीय जितने हमारे सांसद हैं उनको मुख्य रूप से कृष्णपाल जी हैं, इसको शुरुआत हर साल पिछले साल की बाकी इस साल भी वही करेंगे इसकी शुरुआत। और जितने भी मंत्री, समय क्या बताया सर आपने? समय 12:30 बजे, दिन बुधवार 22 तारीख। जी धन्यवाद। तो सर क्या नाम है? सर कहाँ से कहाँ तक ये रथ यात्रा? देखिए, यात्रा NIT 2 सिद्धपीठ हनुमान मंदिर से मार्केट से होती 1 नंबर मार्केट से होते हुए 5 नंबर मार्केट पहुँचेगी। 5 नंबर मार्केट से 3 नंबर मार्केट होगी, वापिस इसी स्थान पर सिद्धपीठ हनुमान मंदिर में समापन होगी। जी, समय क्या रहेगा सर? दिन बुधवार जी, दिनांक 22 जनवरी और समय 12:30 जी। हम एग्जैक्ट पूजा के बाद रथ को बाहर कर देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट की पूजा है, उसके बाद रथ जो होगा वो जनता के हवाले। सर जैसे कि यात्रा की बात की जा रही है, यात्रा निकलेगी तो सड़क पे जाम न लगने के लिए क्या क्या पुलिस प्रशासन उसकी व्यवस्था कर रहा है। साथ ही साथ जितने भी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं, जितने भी वर्दीधारी हैं, जितने भी सोशल वर्कर्स हैं जी, वो ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ यात्रा की व्यवस्था भी ना बिगड़े। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे 22 जनवरी को रथ यात्रा? मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से, और जो इसको सुन रहा है वो भी अपने आस पड़ोस में इसकी सूचना दे, ताकि कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि उस तक सूचना नहीं पहुँच पाई। ये एक धर्म का काम है, ये राम जी का काम है, इसमें जरूर हर आदमी मन से सम्मिलित होना चाहता है, बशर्ते उस तक सूचना पहुँचे। तो मैं आप सभी के माध्यम से आज प्रेस वार्ता रखने का मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सूचना पहुँचे। निकलेगी और बहुत से स्टॉल, रास्ते में स्वागत, ये सब होगा। तो सड़क पे गंदगी किसी तरह की ना मचे, उसके लिए अगर आप अपनी सेवाएं देना चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, उन जत्थे के साथ जुड़ सकते हैं, ताकि स्वच्छता का खास ध्यान रखा जाए। हमारी तरफ से ये, अगर आपके अब कोई सवाल है तो मैं उसका जवाब। देखिए, इस यात्रा के अंदर जितनी भी आप झांकियाँ देखें वो धार्मिक सामाजिक संगठनों द्वारा दी गई, और कोई भी धार्मिक सामाजिक संगठन या मंदिर या गुरुद्वारा, गुरु घर से हैं, वहाँ से भी हमें मदद मिल रही है। वो चाहे स्वागत के रूप में हो रही है, वो चाहे झांकी के रूप में हो रही है, या और भी किसी तरीके से वो हमारी मदद कर रही है। तो तकरीबन कोई कोना फरीदाबाद का नहीं छोड़ा। सुरक्षा को लेकर माननीय DC साहब को हमने इसके लिए ज्ञापन 10 दिन पहले ही दे दिया था, और उन्होंने नीचे अपना पुलिस विभाग को भी सूचना दे दी है। हम ऐसी आशा भी करते हैं, और अभी जहाँ तक मुझे पता लगा कि वो सूचना आ चुकी है। सुरक्षा का एक पार्ट वो है, और दूसरा जितनी भी शहर की वर्दीधारी संस्थाएं हैं तो उनसे हमने आग्रह किया है, मंदिर संस्था ने भी आग्रह किया है कि वो अपनी तरफ से अपने वॉलंटियर दें, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाए। और जो रथ की सुरक्षा है खासकर, जो कि जनता रथ को छूना चाहती है, देखना चाहती है। पिछली बार भी जब रथ निकला तो कई लोगों ने मान्यते मांग ली थी, उनसे मन्नतें मांगी थी, और भगवान राम ने उनकी वो पूरी भी करी है। और आधे तो इस बार जो वो चीज़ तो है ही है, साथ में उन्होंने प्रचार भी बहुत इसका किया है। तो बहुत लोग रथ को छूना चाहते हैं, उस तक पहुंचना चाहते हैं, स्वरूपों तक पहुंचना चाहते हैं। तो जो सुरक्षा का सारा घेरा है रथ का, वो सिद्धपीठ हनुमान मंदिर के वर्दीधारी वॉलंटियर्स हैं, वो हैं। कितने लोग इसमें यात्रा में शामिल हो सकते हैं? देखिए, हमने अपनी तरफ से लाखों को आमंत्रण दिया है। अब जिसकी भावना उमड़ेगी, पिछली बार हमने एक रफ फिगर दिया था कि 25 से 30 हज़ार, और लास्ट में पता लगा कि वो 1.25 लाख हो गया था, तो कहीं मैच नहीं करता। और इस बार जो मुझे अभी तक इनपुट आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह है इस यात्रा को लेकर। ये 1 वर्ष की है या नियमित है? प्रत्येक वर्ष की है आपने डिसाइड कर? देखिए, प्रभु इच्छा है, फिर भी आपकी तरफ हमारी तरफ से कमी नहीं रहेगी। हर बार
हम कोशिश करेंगे, बाकी प्रभु इच्छा पे है। भगवा ध्वज लगाए जा रहे हैं शहर में, बाद में क्या होता है ये गिर जाते हैं, पैरों के नीचे आते हैं, कट जाते हैं, तो अपमान होता है इसका। जी, ऐसा ना हो इसके लाभ में क्या होता है? जी 26 तारीख छोड़ के 27 तारीख को एक सूचना ऑटो पे निकलेगी कि अगर कहीं किसी के पास, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, कहीं दिख जाए तो उसको संभाल के रख लें। 27 तारीख को पूरे शहर में ऑटो निकलेगा, जिसको भी गिरा हुआ मिल जाए या कोई उतरवाना चाहता है तो उसको दे दे, बाइज्जत उनको जल प्रवाह किया जाए। अयोध्या में जो यात्रा निकाली जाएगी वो एकादशी पे निकाली जाएगी अयोध्या से, लेकिन आपने जो इसको 22 तारीख की जैसे रास्ते में 22 तारीख को निकाली गई थी, वहाँ एकादशी तो होगी और आपके यहाँ 22 तारीख की थी, इसका कोई विशेष है? देखिए उसके पीछे कारण था कि इतिहास तारीखों को जानता है और हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी, अगर हम आज से 50 साल आगे की बात करें तो वो ये कहें 22 तारीख को क्या हुआ था, तो 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 500 सालों के संघर्ष के बाद, लाखों शहादतों के बाद। शहर के त्योहार की तरह बिल्कुल हमारी कोशिश। शुभारंभ कौन करेगा जी यात्रा का? देखिए राम जी आ रहे हैं, बजरंगबली इसमें है और वही करेंगे, और बाकी निमित्त हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी और सारे विधायक मंत्रीगण सबको इनविटेशन दिया गया है, सभी पार्षदों को और भी सम्मान्य जितने भी हैं, चाहे वो भाजपा से हैं या और भी किसी पार्टी से हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये एक धर्म सनातन का प्रोग्राम है, ये एक एकता यात्रा है, तो सभी को आमंत्रण दिया गया है। और अगर जिनके पास नहीं भी पहुंचा तो आपके माध्यम से मैं उन सभी को आमंत्रण देता हूं कि वो इस यात्रा में शामिल हों और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो कहाँ पिछले साल भी आपके द्वारा ये यात्रा निकाली गई थी, कुछ संगठनों ने, कुछ सामाजिक संस्थानों ने इस पर चुनावी स्टंट का नाम दिया था। ये राजन जी चुनावी स्टंट के मूड में है और इतनी बड़ी यात्रा को निकाल रहे हैं, और इस बार चुनाव भी हो चुके हैं क्योंकि संपन्न, तो इस बार आप इसको क्या नाम दें? अब गलतफहमी दूर हो जाएगी उनकी इस बार कि वो नहीं था चुनावी स्टंट, वो एक प्रभु राम की इच्छा थी जो उसी के निमित्त सारा, जैसे मैंने कहा कि हमने तो एक 25,000 का अंदाज़ा लगाया था कि 20 से 25,000 लोग होंगे और वो लाखों की संख्या में हो गए, तो ये राम जी की कृपा है, लोगों का भाव है, इसके ज़्यादा और कुछ वार्ता है। सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर में श्री राम रथ यात्रा को निमित्त 2025 में आए हुए सभी पत्रकार, छायाकार साथियों, आप सभी का यहाँ पधारने के लिए हार्दिक धन्यवाद। जैसे ही आपको पता है कि पिछले साल श्री राम रथ यात्रा मंदिर प्रांगण से पूरे शहर में एक भव्य माहौल रहा था, तो उसी के निमित्त हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मेरे साथ टेबल पे मंदिर के चेयरमैन श्री श्याम सुंदर जी, मंदिर कमेटी के उप दलपति यशपाल मेहंदीरत्ता जी, मंदिर कमेटी के सेक्रेटरी शैलेंद्र गेरा जी, और इस कार्यक्रम में मेरे साथी आयोजक और शिव शंकर सेवा दल के प्रधान संजय शर्मा जी। लेकिन मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ पहले सारी बात का कि श्री राम रथ यात्रा 22 तारीख, आने वाली 22 तारीख दिन बुधवार समय 12:30 बजे रखा गया है। मैं फिर दोहराता हूँ, 22 तारीख 22 जनवरी 2025 दिन बुधवार समय 12:30 बजे, और उसका जो रूट रहेगा वो स्टार्ट इसी मंदिर, इसी प्रांगण से होएगी। यहाँ से होते हुए राइट को, तब अगर हम यहाँ बैठे हैं, मेरे राइट में रामायण बाग, और रामायण बाग से लेफ्ट होते हुए 1-2 की चौक, 1-2 की चौक से मार्केट में होते हुए सिंह सभा गुरुद्वारा, और वहाँ से लेफ्ट होकर सामने आकर्षण फर्नीचर, आकर्षण फर्नीचर से फिर लेफ्ट होके आर्य समाज रोड पे बाहर बीकानेर, बजरंग बीकानेर के आगे से होते हुई वहाँ से राइट हुई, राइट होके माताजी चौक या बीके चौक हम जिसे कहते हैं, वहाँ से टुवर्ड्स नीलम फ्लाईओवर, और जैसे ही हम नीलम के लिए चलते हैं तो लेफ्ट में पहला कट पेट्रोल पंप से पहले 5 नंबर के लिए सूर्या ऑर्थो, उसके आगे से होते हुए 5 नंबर मेन मार्केट में इजी डे चौक, इजी डे चौक से लेफ्ट होके 4-5 की चौक, 4-5 की चौक से चिमनी भाई चौक, वहाँ से राइट होके फिर पराग मेडिकल से 3 नंबर मार्केट से होती हुई वापस इसी रोड के ऊपर शाम को मंदिर प्रांगण में ही का समापन होगा। मंदिर की
में जो ये हम रथ यात्रा कह रहे हैं, जैसे जगन्नाथपुरी जी की तर्ज पे रथ खींचा जाता है, सेम पिछली बार की तरह ये रथ वैसे ही खींचा जाएगा। श्रद्धालु है इस रथ को खींचेंगे और इस पे स्वरूप होंगे। और देखिए, दो तरह की तैयारियां हैं, एक तो है यात्रा से पहले और एक है यात्रा के समय की। तो पहले की हमारी तैयारियां, मैं उसकी आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि अब जैसे अभी आपने देखा हो माहौल को, राम नाम की लड़ी लग रही है पूरे, जो मैंने आपको रूट बताया, पूरे रूट के ऊपर श्री राम नाम की लड़ी लग रही है, जो तकरीबन 25 किलोमीटर की वो लड़ी बनी। साथ ही साथ 10,000 ध्वज लग रहे हैं, श्री राम जी के ध्वज लगाए जा रहे हैं 10,000। पत्रक हमने करीबन 50,000 पत्रक, यानी कि निमंत्रण, आमंत्रण, ये खुला आमंत्रण है और सबके लिए है, क्योंकि ये धर्म यात्रा है, ये एकता यात्रा है, इसलिए सबके लिए है। तो 50,000 के लगभग हमने पत्रक दिए हैं। एक ऑटो कॉलिंग भी आपके भी किसी न किसी के फ़ोन पे आई रही होगी, नहीं तो शुरू हो गई होगी या आ जाएगी। एक ऑटो कॉलिंग शुरू है जिससे हम सूचना दे रहे हैं सबको, ताकि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी राम भक्त, कोई भी सनातनी इस चीज़ से वंचित ना रह जाए कि मेरे तक सूचना नहीं पहुंची। ये कोशिश हमने करी है। गाड़ियों पे स्टिकर लगा के सूचना दे रहे हैं हम लोग। ऑटो घुमा रहे हैं हम लोग, 10 मिनट ऑटो चल रहे हैं, ऑटो पे रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं, उस पर सारी सूचनाएं, समय, स्थान, रूट सब कुछ दिया जा रहा है। और होर्डिंग आप देख रहे हैं, होर्डिंग्स अपना शुरू हो गए हैं और एंट्रीज लगेंगी, उनके माध्यम से भी सबको सूचना दी जाएगी। साथ ही साथ एक और इसमें विषय, जैसे मैंने आपको बताया, लड़ियाँ, ध्वज, जितना भी हार्डवेयर गोल चक्कर से माता चौक, माता गोल चक्कर या बीके गोल चक्कर, वहाँ से नीलम, और फिर बीके गोल चक्कर से लेकर रेलवे रोड तक जितने भी पोल हैं, जितने भी लाइट पोल हैं, सबको फूलों से सजाया जाएगा। निमित्त श्री राम प्रभु आ रहे हैं। नगरी एकदम, हम कह नहीं सकते कि अयोध्या तो नहीं, लेकिन अयोध्या से कम ना लगे। कोशिश सभी सामाजिक धार्मिक संगठन, मंदिर की संस्था की, शिवशंकर सेवा दल की, हमारी, आपकी, सबकी यही कोशिश है कि सबको एक तो सूचना मिले और शहर सुंदर दिखे। उसके बाद जो मेन अट्रैक्शन मैंने आपको बताया, रथ इसमें है जो हाथों से खींचा जाएगा जगन्नाथ जी की तर्ज पे। ढोल इसमें किए गए हैं, तकरीबन 100 ढोल हैं। बैंड किए गए हैं, बैंड के सेट होते हैं, 4 बैंड सेट हैं, नासिक बैंड के 2 सेट हैं। श्री मूर्तियाँ पहली बार इतनी ज़्यादा संख्या में फरीदाबाद में, क्योंकि कहीं भी होती हैं 2, 4, 5, मैक्सिमम 8, वो भी पिछली बार इसी आयोजन के अंदर हुई थी। इस बार प्रभु राम की कृपा से वो भी 12 से 14 होंगी श्री मूर्तियाँ, जो सिंदूरी हनुमान, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं सिंदूरी हनुमान, वो 12 से 14 रहेंगे। झांकियाँ हैं, करीबन 14 के आसपास झांकियाँ हैं। 2 लाइट डीजे हैं, बीन पार्टियाँ हैं, बगियाँ हैं, मिजोरम बैंड हैं, और साथ ही साथ हर चौक के ऊपर, हर चौराहा, जो मेन चौराहा है, उस पर आतिशबाजी करके लोगों को भी सूच जगाया जाएगा कि अब यहाँ तक यात्रा पहुँच गई है। और एक विशेष इसके अंदर जो बहुत ज़रूरी और ध्यान देने वाली चीज़ वो ये है कि कुछ युवाओं ने ये कहा है कि हम झाड़ू सेवा, यानी स्वच्छता का भी साथ साथ, जैसे मोदी जी ने आह्वान किया है कि हर मंदिर को सफाई करनी है, लेकिन वो चाहते हैं और उन्होंने टीम भी बनाई है। और मैं आपके माध्यम से और भी अपनी बहनें, युवा साथियों को उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जो आ सके इस झाड़ू जत्थे के अंदर, यानी कि जैसे जहाँ जहाँ यात्रा निकलेगी और बहुत से स्टॉल, रास्ते में स्वागत, ये सब होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज़ के साथ।